जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी सरकार बारामुल्ला में कथित तौर पर सेना द्वारा एक ट्रक चालक की हत्या और कठुआ के 26 वर्षीय एक व्यक्ति की आत्महत्या की स्वतंत्र जांच यानी कि इंडिपेंडेंट जांच कराएगी, जिसे कथित तौर पर पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया था। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैंने बिलावर में पुलिस हिरासत में माखन दीन के अत्यधिक बल प्रयोग और उत्पीड़न की खबरें देखी, जिसके कारण उनकी आत्महत्या हुई। सेना द्वारा गोली मारी जाने के वसीम अहमद मल्ला की मौत हो गई, जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ये दोनों घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने ये साफ भी किया कि स्थानीय आबादी के सहयोग के बिना जम्मू कश्मीर कभी भी आतंक से मुक्त नहीं हो सकता। आगे उमर अब्दुल्ला ने एक महत्वपूर्ण बात कहते हुए ये भी कहा कि स्थानीय आबादी यानी कि मकामी लोगों के सहयोग और उनकी साझेदारी के बिना जम्मू कश्मीर कभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं होगा और आतंक से मुक्त कभी नहीं होगा। इस तरह की घटनाएं उन लोगों को अलग थलग करने का जोखिम उठाती हैं, जिन्हें हमें पूरी तरह से सामान्य स्थिति के लिए सड़क पर अपने साथ ले जाने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने इन घटनाओं को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है और जोर दिया है कि दोनों घटनाओं की टाइम बाउंड और ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार भी अपनी जांच के बहुत जल्द आदेश देगी। तो वहीं श्रीनगर स्थित चिनार कॉर्प्स ने कहा है कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी जब ट्रक ड्राइवर नहीं रुका तो सैनिकों ने गोलियां चला दी। सेना के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में जवानों की फायरिंग से कथित तौर पर एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी अब तेज हो गई है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ केंद्र पर भी निशाना साध रही है। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने इस पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाए हैं कि ये घटना मन घड़ंत आरोपों पर निर्दोष युवाओं को निशाना बनाने और परेशान करने वाले पैटर्न का एक प्रतीक है। साथ ही कहा कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी से तत्काल इस पूरे मामले पर जांच करने की गुजारिश करती हैं और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति चरम पर है। जिस तरह से कठुआ और बारामूला में 2 मौतें सामने आई हैं और उस पर प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, सेना पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने यह स्पष्ट किया है कि केंद्र के सामने उन्होंने इन दोनों मौतों के मुद्दे को उठाया है और उन्होंने ये गुजारिश की है कि टाइम बाउंड तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इन दोनों मामलों की जाँच की जाए। और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह भी स्पष्ट किया कि वो भी अपने तरह से, अपने तरीके से इन दोनों मामलों की जांच के आदेश बहुत जल्द देने वाले हैं। आज एनसी सरकार से पूछना चाहती हूं कि आप लोगों के मुंह पे ताला क्यों है? अगर आप हमारे लोगों को सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप कुर्सी पे क्यों आए हैं? क्योंकि जब एलजी साहब की यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी तब भी सेम माहौल था, पकड़ धक्कड़ का माहौल था। यहाँ जो इतनी सारी एजेंसीज हैं, वो एसआईए हो, नई नई एजेंसीज हो, पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, वो किसी को भी ओजीडब्ल्यू करार कह के, हाइब्रिड मिलिटेंट कह के उठाते थे, टॉर्चर करते थे। सो आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट कि पहले और अब में क्या फर्क है? 50 एमएलए होने के बावजूद भी आप यहाँ के लोगों को इज्जत नहीं दे रहे, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे रहे, उनकी डिग्निटी नहीं दे रहे, तो आपको लोगों ने यहाँ क्यों चुना?